आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सीवेज ट्रीटमेंट के सब टॉपिक ट्रिकलिंग फिल्टर का ऑपरेशनल ट्रबल्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से ट्रबल्स होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में होते हैं। अब ये बात जरूर याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्रबल्स इन स्टैंडर्ड रेट नॉट हायर रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ये याद रखने वाली बातें हैं। जो भी ऑपरेशन ट्रेवल है, जो आपके जो डिफिकल्टी जो आती है, प्रॉब्लम जो आती है, वो क्या क्या है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ। फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग एंड क्लॉगिंग। जो आपका फिल्टर मीडिया है, जो एक्सेसिव बीओडी लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के कारण आपका क्या होता है, आपका ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है। तो जो आपका वॉइड है वो ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होने के कारण फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उससे पानी पास नहीं होता है। इसलिए आपका ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, पॉन्डिंग हो जाता है, चौक हो जाता है, जिससे ओवरफ्लो होने लगता है। तो एक्सेस किसकी वजह से हो जाता है, जो पॉन्डिंग का कंडीशन किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जब ज्यादा आप बीओडी दे रहे हो। इनएडुकेट हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, आप हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम दे रहे हो तो क्या होगा, वो आपका सफिशिएंट हेड नहीं मिल पाएगा कि आपका प्रेशर लगा पाए और वो पानी वॉइड से पास हो पाए। अगर डेप्थ ऑफ द वाटर एडुकेट होता, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट अगर एडुकेट होता, तो मे भी चांसेस था वो पोर को क्लॉग नहीं होने देता। जो भी अगर एक्स्ट्रा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो उसको बार बार रिमूव करके अपना रास्ता बनाए हुए रखता। तो एडुकेट चॉइस एंड पैकिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया, एन एडुकेट चॉइस एंड पैकिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया। ऐसा हो गया आपका ऑपरेशन ट्रबल का कॉज हो गया। जो फिल्टर पॉन्डिंग हो जाता है, एक्सेसिव लोडिंग रेट, इन एप्रोप्रिएट आपका हाइड्रोलिक रेट एंड इन एडुकेट चॉइस एंड पैकिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया। अगर आपका गलत है तो आपका ऐसा प्रॉब्लम आएगा पॉन्डिंग का। रेमेडी क्या है, उसको क्या करेगा, अगर आपका वाइट चौक हो गया है तो उसको रेकिंग करेंगे, हिलाई डुलाएंगे ऊपर का सरफेस का, तो आपका क्या होगा, जो अभी बैक्टीरिया एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया होगा वाइड में, वो हिल डुल के अपना छूट जाएगा, फिर फ्लैश आउट होके बह जाएगा। तो रेमेडी है रेकिंग एंड फ्रॉकिंग, उसी को बोलता है हिलाने डुलाने को। अब द फिल्टर सरफेस, टॉप सरफेस को हिलाने जाते हैं। बासिंग ऑफ द फिल्टर, अप्लाइंग हाई प्रेशर स्ट्रीम ऑफ द वाटर द सरफेस। जो ऊपर का सरफेस होगा ट्रिकलिंग फिल्टर को, उसको हाई प्रेशर स्ट्रीम जेट से क्या करेंगे, धो देंगे उसको। क्लोरिनेटिंग सीवेज एंड एडिंग कॉपर सल्फेट पेमेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, अदरवाइज वुड बी क्लॉग द फिल्टर। उसमें क्या करेंगे, क्लोरिनेटिंग एजेंट डाल देंगे और क्या करेगा, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, जो कि क्या करेगा, आपका एक्सेसिव जो ग्रोथ हो रहा है एल्गी और बैक्टीरिया का, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। नेक्स्ट ट्रबल्स क्या है, एक्सेसिव फ्लाई वीड्स। अब फ्लाई वीड्स मतलब क्या हुआ कि ट्रिकलिंग फिल्टर होगा, तो ट्रिकलिंग फिल्टर होगा तो वहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया अगर एक्सेसिव अगर यहाँ पे जमा हो रहे हैं तो क्या होगा, कुछ कीड़े मकोड़े यहाँ पे हो जाएंगे। तो उसको क्या करने, यहाँ पे कीड़े मकोड़े फैलने लगेंगे, उसको जो बैक्टीरिया होगा उसको खाने के लिए। तो क्या करेंगे, रिड्यूस कैन बी रिड्यूस बाय फ्लडिंग द फिल्टर फॉर 24 आवर। आपका क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लड कर देंगे बार बार। तो फ्लड करने से क्या होगा, आपका जो भी बैक्टीरिया है वो धूल धाल के चला जाएगा अंदर। अगर यहाँ साइड में अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है तो, जिसके कारण ना इंसेक्ट आ रहा है ऊपर से बाहर से, तो सब खत्म हो जाएगा। फ्लडिंग कर सकते हैं, क्लोरिनेटिंग कर सकते हैं, अप्लाइंग द इंसेक्टिसाइड एंड फिल्टर साइड ऑफ द बाल सरफेस। यहाँ पे क्या करोगे, बाल सरफेस के पास क्या कर दोगे, इंसेक्टिसाइड डाल दोगे, अप्लाइंग कर दोगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया होगा एक्स्ट्रा वो मर जाएगा, तो कोई बात खाने के लिए नहीं आएगा इंसेक्टिसाइड। ऑर्डर्स क्या होगा, तो ऑर्डर भी एक प्रॉब्लम है कि आपका क्या होगा, बहुत सारा स्मेल आएगा उस एरिया में। तो भी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग द रिसर्कुलेटिंग एंड मेंटेन द वेल वेंटिलेटिंग फिल्टर। तो उसको क्या प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना होगा।
प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका ऑर्डर्स वाला प्रॉब्लम है जो कि रिमूव हो जाएगा। ऑर्डर बेसिकली ड्यू टू H2S इन्वॉल्व हो जाएगा ड्यूरिंग द स्प्रे नोजल एप्लीकेशन। अगर आप ट्रिकलिंग फिल्टर में स्प्रे नोजल यूज करोगे तो स्प्रे नोजल में क्या होता है, फव्वारा के रूप में गिरता है। तो फव्वारा में के रूप में गिरेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, H2S गैस निकलने लगेगा तो स्मेल आने लगेगा। क्लोरीन में भी एडेड टू वेस्ट वाटर प्रिवेंट क्या करेगा, H2SO फॉर्मेशन का, H2S को फॉर्मेशन क्लोरीन अगर आप ऐड कर देते हो तो क्लोरीन क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, जो आपका H2SO फॉर्म हो रहा था उसको फॉर्म होने से रोकेगा। तो फॉर्म होने से रोकेगा, न्यूट्रलाइज फॉर्म, अगर आपका जो फॉर्म हो चुका है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। वो कैसे होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो आपका जो हाइड्रोजन का सल्फाइड बन रहा था, H2S बन रहा था, उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा, तो उससे स्मेल नहीं आएगा। ऑपरेशन ट्रबल्स आर नॉर्मली इवेंटली ओनली इन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। पहले भी मैं बात कर चुका है, ये सब जो ऑपरेशनल ट्रबल्स हैं वो किसके लिए है, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज द सीवेज इज फ्रेश ऑल टाइम एंड हाइड्रोलिक रेटिंग रेट मोर दीज ट्रबल्स इज नॉट अकर। आपका क्या होगा, अगर हाई रेट आपका ट्रिकलिंग फिल्टर है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाई रेट जैसा की बात है तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा हाई रेट में। तो उसमें क्या होगा, पॉन्डिंग वाला कंडीशन नहीं होगा। पॉन्डिंग में कि उसी का रेमेडी है ना कि हाइड्रोलिक रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर तो अगर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें तो ऑलरेडी हाई है, आपका जल्दी जल्दी वाटर पास हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, क्लॉगिंग वगैरह नहीं होगा। और एक्सेसिव जो भी आसपास हो रहा है, हाई हेड है तो पानी तो आपका कभी भी सरफेस दिखेगा नहीं उसमें, जो आपका सैंड का सरफेस है तो हर हमेशा पानी में डूबा हुआ रहेगा, तो उसमें भी ये सब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सेसिव फ्लाईबीड्स का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपका ये ट्रबल्स जो पढ़ चुके हैं वो आपके किस में होता है, स्टैंडर्ड रेट में होता है। डिजाइन डाटा फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, डेप्थ और रिसर्कुलेशन रेशियो। जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें तो रिसर्कुलेशन नहीं करते हैं। जब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, उसमें लोडिंग रेट का सिर्फ एप्लीकेशन अलग था। तो उसमें क्या होगा, जो आपका रिसर्कुलेशन करेंगे 0.5 to 0.3 और सुपर हाई रेट में क्या करेंगे 1 to 4 करेंगे। मेनली आप दी डाटा रिमेम्बर कर लेना। आपका स्टैंडर्ड रेट का इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइड्रोलिक रेटिंग रेट कितना होता है 1 to 4 हो जाता है, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है। और जो बियो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है केजी पर मीटर क्यूब पर डे, आपका 0.08 से 0.32 तक होता है। और आपका डेप्थ हो जाता है 1.8 से 3, और एक हाई रेट का डेप्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और सुपर हाई रेट को बेसिकली बायो टावर्स कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। बायो टावर्स में क्या होता है, बहुत सा ऊंचे ऊंचे हाइट के बनाए जाते हैं। आपका देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मे भी एग्जाम में फर्दर एग्जाम में पूछ सकता है। आपका बायो टावर है, बायो टावर को सुपर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बोलता है, तो उसको क्या बोलेगा, आपका जो डेप्थ होता है 4.5 to 12 मीटर हाइट तक होता है, उसको बायो टावर्स भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर रिमूव 80 to 90% इफिशियंसी होता है। बीओडी रिमूवल ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जिसका हम पढ़ रहे थे उससे 80 से 90% होता है बीओडी रिमूवल। इफिशियंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज गिवन बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC फार्मूला। जो आपका दिया गया इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा दिया गया, जो कनाडा का था काउंसिल। इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट ऑफ यू। यू आपका क्या है, यू है जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, जो कि आपका केजी हेक्टेयर मीटर पर डे है।
अगर आपका आपका जो यू लिखना चाहते हो केजी पर मीटर क्यूब पर डे में, तो आपका 0.44 हो जाएगा इसके जगह पे। सिंपल बात है, ये सब चीजें याद रखना। बाकी आपका जो है, आपका जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैं कि ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्यू बाई हाइड्रोलिक फ्लुएंट इक्वल टू प्लान एरिया निकल जाएगा, इसमें फार्मूले से खेल लोगे आपका काम हो जाएगा। डायमेंशन डिजाइन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर एवरेज फ्लो रेट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन करना है तो एवरेज फ्लो रेट के लिए करेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट हो एवरेज के लिए करेंगे। अगर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजाइन करना है तो पीक के लिए डिजाइन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आर्म एंड ड्रेनेज पाइप ETC आर डिजाइन टू बी पीक फ्लो एंड चेक फॉर एवरेज फ्लो। ये बातें ध्यान में रखना। हमको अगर ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन करना है, कोई भी हो, ट्रिकलिंग फिल्टर हो, ASP हो, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो, वो कुछ भी हो ट्रीटमेंट यूनिट, उसको एवरेज के लिए डिजाइन करेंगे। और आपका पाइप अगर पीने वाला पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो उसको पीक के लिए डिजाइन करेंगे। और चेक किसके लिए करेंगे? एवरेज फ्लो रेट के लिए करेंगे। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कुछ नहीं है, सेम है। इसमें कुछ अलग, थोड़ा सा पानी देने का प्रोसीजर अलग है, उसमें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का अंतर है, बस बाकी सेम चीज है। अदर थिंग्स आर सेम है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की तरह। एक्सपेक्ट रिसर्कुलेशन, इसमें क्या होता है? रिसर्कुलेशन होता है, वो कितना होता था आपका? 0.5 to 3 तक होता था, 0.5 to 3 होता था रिसर्कुलेशन रेशियो आपका। Recirculation by pumping of influent of the trickling filter. Trickling filter are the primary sedimentation tank. आपका जो रिसर्कुलेशन करेंगे, अब रिसर्कुलेशन यही सिर्फ अंतर है, याद रखना। जो आपका सिंपल स्टैंडर्ड रेट था, जो ये था, बस ये हो गया स्टैंडर्ड रेट। पहले PST में गया, PST से फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में गया, ट्रिकलिंग फिल्टर से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया। ये आपका सिंपल हो गया स्टैंडर्ड रेट। अब जब इसको हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बनाना है तो कुछ पानी इधर से लाके घुमा के यहाँ पे छोड़ दो, या तो आप यहाँ पे छोड़ दो। वो डिपेंड करेगा कि इफ्लुएंट का जो पार्ट जो सीवेज था, सीवेज बेड था, ओके, उसका बीओडी कंसंट्रेशन कितना है, सॉलिड सस्पेंशन सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना है। अगर कम है थोड़ा तो यहाँ से घुमा देंगे, अगर थोड़ा ज्यादा है तो PST से पहले डाल देंगे, तो यहाँ कुछ सेटल्ड हो जाएगा PST में। सेम बात है। Recirculation is the advantage being the organic matter in the wastewater is contact with biological film more than once. Recirculation से क्या होता है? अगर पानी अगर कोई एक बार यहाँ से एक बार तो निकल गया, अगर फिर से घूम के जाता है तो फिर से ट्रिकलिंग फिल्टर से पास होना पड़ेगा। तो एडवांटेज हो गया कि फिर से पास हो रहा है, तो फिर से ऑर्गेनिक उसको कंज्यूम करने का मौका मिल रहा है, फिर से अलगी बैक्टीरिया जो भी है उसका ऑर्गेनिक मैटर उससे खाने का मौका मिल रहा है। दोबारा मौका मिलेगा तो ज्यादा इफिशिएंट होना चाहिए, मोर देन वंस, विथ द कंप्राइजेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कैन बी इंक्रीज हो जाएगा। आपका हाइड्रोलिक रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक रेट इंक्रीज करेगा, इफिशियंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर लेस देन आपका होता है स्टैंडर्ड से। अब तो हम बोल रहे थे कि पहले कह रहे थे कि आपका रिसर्कुलेशन करने से पानी को दोबारा में टच में आने का मौका मिल रहा है, बट यहाँ बता रहे हैं कि इफिशियंसी कम होगा हाई रेट का। क्यों? क्योंकि हम रेट ऑफ द फ्लो को बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी पानी को पास करवा देते हैं, तो आपका थोड़ा सा इफिशियंसी कम होता है, बट इसमें फिल्ट्रेशन रेट काफी फास्टर होता है। यही रीजन है कि आपका जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रेट से कम होता है, जिसमें इसमें हो रहा था ना, स्टैंडर्ड में 80 से 90% आपका बीओडी हट जा रहा था स्टैंडर्ड रेट वाले में, उससे कम होगा हाई रेट में। हाइड्रोलिक लीडिंग रेट रिड्यूस द फिल्टर क्लॉगिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका क्लॉगिंग वाला प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व कर देता है हाई रेट में। रिसर्कुलेशन हेल्प इन डैम्पिंग ऑफ द बीओडी एंड फ्लोकुलेशन अप्लाई ऑन द फिल्टर।
शॉक लोडिंग डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिसर्कुलेशन कर दोगे आप एक बार तो क्या होगा, जो आ रहा होगा उसमें बीओडी कंसंट्रेशन कम जाएगा। एक बार देखो, मान लिया कि इसमें बीओडी 10 आ रहा है, अगर 10 मिलेगा कुछ होगा 200 मान लो, जो भी मान लो 200, तो जो एक बार छन के गया होगा इसमें जरूरी ऐसा जरूर होगा कि आपका मे भी 50 रह जाए, तो आप फिर से 50 वाला पानी मिला दोगे इसमें, तो क्या होगा, ओवरऑल तो घट जाएगा ना बीओडी कंसंट्रेशन। तो क्या है, चांसेस है कि शॉक लोडिंग डिक्रीज हो जाए रिसर्कुलेशन की हेल्प से। रिसर्कुलेट परमिट्स हायर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब तो आपको क्या करना है, रिसर्कुलेशन परमिट करेगा हायर ऑर्गेनिक रेट को। अगर 200 कर रहे थे उसके जगह पे 250 भी कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड में 200 कर रहे थे तो 250 भी कर सकते हैं अगर हम इसमें, क्योंकि इसमें तो 50 वाला कुछ पानी आके मिल जा रहा है। तो फिर मिनिमाइज करके ओवरऑल जो बीओडी मिक्स निकालोगे, बीओडी मिक्स वो तो कम जाएगा ना नेट है, इसीलिए आप ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हम बढ़ा सकते हैं स्टैंडर्ड रेट में। देयर इज नो फ्लाई एंड ऑर्डर एंड न्यूसेंस, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में सब नहीं होता है, फ्लाई न्यूसेंस नहीं होगा, ऑर्डर्स नहीं होगा। हाई रेट फिल्टर ऑफ द सीवेज रिमेन्स मोर फ्रेश, इसमें क्या होता है, सीवेज मोर फ्रेश होता है क्योंकि वाटर रिसर्कुलेट होते रहता है फास्टर रेट में। Then BOD removal is greater, but nitrogenous matter not get satisfied at the time of the nitrification. For nitrification, the rate of the flow is the fast. यही लॉजिक है कि सारा एक्सप्लेनेशन की रेट ऑफ द फ्लो इसमें फास्टर होता है, इसलिए इसमें जितना टाइम चाहिए नाइट्रोजनियस मैटर को डिकम्पोज होने के लिए उतना टाइम पानी उसमें रह ही नहीं पाता है, उतना टाइम रह ही नहीं पाएगा, तो नाइट्रोजनियस मैटर आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, रिमूव नहीं हो पाएगा। बायोलॉजिकल फिल्म गेट द स्कॉवर बिफोर द नाइट्रिफिकेशन, आपका बायोलॉजिकल फिल्म है वो क्या हो जाएगा, बिफोर स्कॉवर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा वेलोसिटी है, थोड़ा सा भी अगर कॉन्टेक्ट बैक्टीरिया के यहाँ से कमजोर हुआ तो ये छूट के गिर जाएगा हाइड्रोलिक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो क्या होगा, स्कॉवर हो जाएगा बिफोर नाइट्रिफिकेशन हेड ऑफ द टाइम टेकन प्लेस। डिस्कस कर दिया मैंने। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। NH3 है, अमोनिया है, तो नाइट्रिफिकेशन होगा तो NO3 माइनस बनाएगा, नाइट्राइट बनाएगा, और डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो आपका क्या नाइट्रेट है, और डीनाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनॉक्सिक रिएक्शन बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, और SO2 माइनस को एनारोबिक रिएक्शन करके H2S बनाएगा। नॉट इम्पोर्टेंट, बेसिकली फार्मूला आस्क दी एग्जाम। Above the to avoid its the two-stage filtration may be adopt and carbonaceous matter may be removal in first stage and nitrogenous matter remove in second stage। अब कह रहे थे कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में मेरा तो हमारा सर्टिफाई नहीं हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा था नाइट्रोजीनियस मैटर, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 स्टेज प्रोसेस अपनाएंगे। अब 2 स्टेज प्रोसेस क्या होगा, एक नोट की बातें कुछ है। BOD removal and nitrification is lesser in single stage, but high rate trickling filter comprise to a standard rate trickling filter। क्या रहा है, BOD removal and nitrification is lesser in single stage high rate trickling filter। आपका जो BOD removal होता है आपका सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो अभी पढ़ रहे थे उसमें कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इसी वजह से तो आपका इफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर लेस होता है इफिशिएंसी किसके, स्टैंडर्ड वाले से। वही बात है। द 2 स्टेज फिल्ट्रेशन इज डन व्हेन effluent BOD is larger, effluent BOD desire less than 30 मिलीग्राम रखना था,
किसी भी अगर डिस्पोज करने से पहले उसका 30 से कम होना चाहिए वो रखना था, तो वो क्या कर रहा, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है इफ्लुएंट, तो क्या करोगे, फिर से 2 स्टेज में डाल रहे हैं इसको प्रोसेस में। व्हेन वाट टू सेटिस्फाई आपका क्या होना चाहिए, नाइट्रेट लेवल तक आपका सेटिस्फाई होना चाहिए इफ्लुएंट। तो 2 स्टेज में कुछ नहीं होता, आपका वाटर आया सीवेज पीएसटी में गया और फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में गया, फिर एसएसटी में गया और फिर से एक ट्रिकलिंग फिल्टर लगा दिया। इसमें कुछ ही नया नहीं है, 2 ट्रिकलिंग फिल्टर और 2 एसएसटी लगा दिए और दोनों से रिसर्कुलेट कर दिया वाटर को। इसमें कुछ नया नहीं कर रहा है, इसमें यही बोल दिया कि फर्स्ट स्टेज में बीओडी सेटिस्फाई हो रहा है और सेकेंड स्टेज में नाइट्रेट सेटिस्फाई हो रहा है। नोट, एक फर्दर नोट है, हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया इज मोर कंपैरेटिव देन नाइट्रेटाइंग बैक्टीरिया। आपका कह रहा है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो मोर कंपैरेटिव है देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स, इसको ऑटोट्रॉफ बोलता है। हेटरोट्रॉफ्स आपका जो हेटरोट्रॉफ सेटिस्फाई करेगा कार्बोजीनियस मैटर को सेटिस्फाई करेगा। द स्पेस on the fixed film packing, the significance of the nitrification occurs only after the BOD concentration applicable to reduce, and then BOD has been lesser than आपका 30, effluent BOD lesser than 30 मिलीग्राम पर लीटर। इनिशियली आपका नाइट्रेट लेवल 50 मिलीग्राम। ये सब डाटे हैं, ये सब जो आज तक नहीं पूछा गया, नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली। मे भी फर्दर पूछा, आप रीड कर लो, डाटा है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देयर आर द नोट, देयर है द देयर कैन बी वेरिएशन इन 2 स्टेज फिल्टर, बट देयर शुड 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर रिसर्कुलेशन डन इन बोथ स्टेज। ये सब दिखा चुके हैं पहले ही कि रिसर्कुलेशन दोनों स्टेज में हो रहा है। डिजाइन ऑफ द हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का डिजाइन दिया हुआ है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, सरफेस एरिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर निकालना है, तो इसमें क्यू डिस्चार्ज ये वाला प्लस रिसर्कुलेशन वाला को ऐड करके आपको हाइड्रोलिक लोडिंग रेट से आपको डिवाइड करेगा। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट में आपका इंक्लूडिंग आपका क्या होगा, रिसर्कुलेशन वाला इंक्लूड होगा। और वॉल्यूम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर निकालना है, तो क्यू नॉट आपका जो ये आ रहा है इंटू बाई 1 इंटू ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, इससे वॉल्यूम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर निकल जाएगा। डाया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर आपका नॉट ग्रेटर देन, आपका डाया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 मीटर से। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ द रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज। डिजाइन रेफर टू डिजाइन टेबल। वे सब डिजाइन टेबल फॉलो करें, वे तो कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, एक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का जो पहले पढ़े थे वो स्टैंडर्ड रेट का था, अब हाई रेट का ट्रिकलिंग फिल्टर अकॉर्डिंग टू एनआरसी फार्मूला जो कनाडा एनआरसी जो दिया है। इफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज अलग अलग से निकलता है। तो फर्स्ट स्टेज का जो हो था आपका क्या था, 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पर से क्या हो गया 0.44 W1 बाई V1 प्लस F1। तो W1 क्या हो जाएगा, Q0 बाई 1 बाई 1 क्या था, BOD ऑफ द इन्फ्लुएंट। अगर F1 इंक्रीज कर रहा है, F1 क्या है, F1 आपका रिसर्कुलेशन फैक्टर है, जितना इंक्रीज करोगे उतना एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा। ये सब चीजें बातें पूछ लेती है, सिंपल बातें हैं। अगर A इंक्रीज कर रहा है तो आपका ओवरऑल ए तो डिक्रीज कर जाएगा ना, तो ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा नीचे का फैक्टर, तो टोटल आपका इंक्रीज ही कर जाएगा एफिशिएंसी। रिसर्कुलेशन फैक्टर के लिए आप एक फार्मूला याद रख लेना, मे बी 1 प्लस आर, जो रिसर्कुलेशन फैक्टर का फार्मूला आता है 1 प्लस रिसर्कुलेशन रेशियो, आपका आर जितना वाटर रिसर्कुलेट कर रहे हैं और कितना वाटर इन्फ्लुएंट का आ रहा है वो दोनों का रेशियो है आर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस एफ इंटू आर का होल स्क्वायर। आपका क्या होगा, एफ क्या है, टेरेबिलिटी फैक्टर, जो कि आपका एफ फॉर सीवेज के लिए 0.9 होता है, जो फाइनली रिजॉल्व करके आता है 0.9 1 में से घटाओगे तो 0.1 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस
1R का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला से आज तक क्वेश्चन पूछा गया, मे भी चांस है डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में चिपका दिया जाए छोटे एग्जाम में। अप्रोप्रिएट नाउ द टाइम्स ऑफ गेटिंग द फर्स्ट स्टेज निकल गया आपका इफिशिएंसी, एंड सेकंड स्टेज इफिशिएंसी कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा जो आपका वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्टेज फिल्टर, जो स्टेकली फिल्टर सेकंड स्टेज में लगा रहे थे, 2 स्टेज फिल्टर था ना जी रिसर्कुलेशन। अगर एक स्टेज में करेंगे तो सिर्फ यही से कहानी खत्म हो जाएगा हाई रेट में। अगर 2 स्टेज वाले कर रहे हैं, सॉरी एक स्टेज वाला रहा तो हाई रेट में यही से खत्म हो जाएगा। अब देख लो डब्ल्यू किस में दिया और भी किस में दिया है। डब्ल्यू क्या था, बीओडी एप्लीकेशन रेट केजी पर डे, और वॉल्यूम है V1 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर इन मीटर क्यूब। आप देख लेना, अगर 2 स्टेज है तो आपका दोनों को ऐड करके सेकंड स्टेज के लिए वॉल्यूम देगा, सेम चीजें, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली। ये दोनों फार्मूला है जो प्लास्टिक मीडियम फिल्टर के लिए है, जो आगे आज तक अभी तक नहीं पूछा गया। स्केचर फार्मूला ये विदाउट रिसर्कुलेशन है, विथ रिसर्कुलेशन आपको है गट्स तो याद कर लो आप। ओवरऑल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ओवरऑल क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लुएंट का बीओडी था माइनस आउट एफ्लुएंट का भी बीओडी था डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट का बीओडी इनटू 100 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल इफिशिएंसी हो जाएगा। सिंपल बात है, जितना आ रहा है और कितना आपका जो कितना आउटपुट में जा रहा है बीओडी डिवाइडेड बाय जो इनपुट में आ रहा था, वही हो जाएगा ना। डिफरेंस कितना हुआ बटे आपका जो आ रहा था, तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बता देगा।